नमस्कार, मैं ज्योति अरोड़ा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट और पथराव हुआ, कहां चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च कर कराया गया सुरक्षा का एहसास। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कमलेपुरा में बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ। बीच बचाव करने आई महिला की गोद में दबकर दबंगों ने 1.5 माह के बच्चे को खींचकर जमीन पर फेंका, जिससे बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार थाना पिनाहट क्षेत्र के छदामीपुरा के उपग्राम कमले में पुरा निवासी बनारसी पुत्र बालाराम का पुत्र मिथुन 4 दिन पूर्व बाइक से गाँव लौट रहा था। गाँव के रास्ते पर मालौनी खेड़ा निवासी सौरभ सिंह अपनी ससुराल प्रताप के यहाँ आ रहा था। दोनों युवकों को बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया, जिसे लेकर बनारसी एवं राम नरेश प्रताप सिंह पक्ष झगड़े पर उतारू हो गए। गणमान्य लोगों ने मामले को शांत करा दिया था। पीड़ित बनारसी पक्ष का आरोप है कि इसी मामले और झगड़े को लेकर बौखलाए गांव के ही दबंग राम नरेश पुत्र बाबू सिंह, मोनू पुत्र राम प्रसाद, सतीश, सुरजीत पुत्र गढ़, राम अवतार, आनंद पुत्र सुरजीत सिंह ने एकत्रित होकर बुधवार की शाम को बनारसी के दरवाजे पर पहुंचकर गाली गलौज करने लगी, जिसका विरोध करने पर उक्त दबंगों ने पीड़ित पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पथराव होने लगा। दबंगों के द्वारा अपने मामा बनारसी को पिटता देख 1.5 माह के बच्चे को गोद में लेकर बचाने पहुंची भांजे की बहू गायत्री पत्नी जितेंद्र के गोद से दबंगों ने बच्चे को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर बच्चा गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित की सूचना पर मौके पर क्षेत्राधिकारी पिनाहट सौरभ सिंह, थाना अध्यक्ष पिनाहट प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मामले की जानकारी लेकर तत्काल संज्ञान लिया गया है। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है तेरा? रामवीर। कौन सा गाँव है जी? ये कमन सिंह प्राय छदाईपुरा में लगता है। आज किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था? सर 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसका राजीनामा हो गया है। किस बात को लेकर आज झगड़ा हुआ था 4 दिन पहले? इनका दामाद आया था मोटरसाइकिल पे, फिर उसने लड़के में टक्कर दी, फिर एक लड़के ने थाप मार दी, उसके लिए ये विवाद कर रहे थे। फिर क्या हुआ? उसके लिए राजीनामा हुआ सर। कब हुआ राजीनामा? कल हुआ था शाम को। अच्छा, थाने में राजीनामा हुआ कि गाँव पे? यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा राजीनामा हो गया। फिर आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? आज सर ये लोग जुड़ के आए थे यहाँ पर, हमारे चाचा यहाँ सर अकेले थे। कितने लोग आए होंगे लगभग? लगभग 7-8 लोग थे ये। नाम पता है कुछ लोगों के? हाँ, कुछ लोगों के नाम पते हैं। बताना नाम। एक का नाम मोनू है और एक का नाम सुरजीत है, एक का नाम सतीश है और एक का नाम प्रदीप है। 4-5 लोग थे, ये राम नरेश थे। इनको फिर क्या हुआ? सर इनने आके पूछा ना बताया कर मारपीट चालू की। किसके साथ मारपीट कर दी? बनारसी के साथ। फिर क्या हुआ? पर इनकी एक भानेज बहू थी। क्या नाम उनका? उनका नाम सर मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे ही चलो कोई बात नहीं। मैंने बहू लिखी। फिर क्या हुआ? वो बहू इनके पास थी, वो गई तो बहरा के उसके पास बच्चा था। कितने दिन का बच्चा होगा पता है? बच्चा होगा था 1.5 महीने का। ठीक। और ये लोगों ने मारपीट की मिलके, बच्चे को उठाकर मोनू ने फेंक दिया था। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। झांसी में आज एक महिला के द्वारा अधिवक्ता पर लगाए गए बलात्कार के प्रकरण को लेकर जिला अधिवक्ता संघ अधिवक्ता के बचाव में उतर आया है। जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि महिला द्वारा अधिवक्ता पर फर्जी आरोप लगाकर छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला के कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अधिवक्ता शमीम खान बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि शमीम खान द्वारा कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जे को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ अधिवक्ता इन जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। इन्हीं अधिवक्ताओं ने साजिश रचकर उक्त महिला से मिलकर शमीम खान पर बलात्कार का आरोप लगवाया है। हमारे एक अधिवक्ता है शमीम खान, उनके ऊपर एक झूठा बयान 164 करवा करके उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उसका ज्ञापन देते हैं। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि एक महिला किसी व्यक्ति के साथ रह रही थी 3-4 साल से। 3 बच्चे भी उसने उसके साथ उत्पन्न करा लिए। उसके बाद में उसने उस पर 376 का मुकदमा लिखाया कि सब इसने धोखे से हमको रख लिया है। उसके पुलिस को जो बयान दिए हैं उसमें भी केवल जिसने रखा था उसी का नाम लिया है। बाद में सिखाने पढ़ाने पर हमारे शमीम का भी अधिवक्ता का नाम ले दिया कि सब ये भी उसमें शामिल थे।
जो बिल्कुल षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है। तो अभी आपने पुलिस कप्तान वगैरह से बात की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सही जांच का और निष्पक्ष न्याय का आश्वासन दिया है। अभी मतलब अभी कोई मतलब पक्की जानकारी नहीं है अभी आपके पास, क्या मामले में हुआ है ऐसा कुछ मालूम चला? नहीं, पक्की जानकारी तो विवेचना कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन हम लोगों ने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा नहीं हम न्याय करने की कोशिश करेंगे और जो सच्चाई होगी वही सामने आएगी। रोल समझिए क्या मामला है? कि मामला इस प्रकार है कि झांसी में कुछ कब्रिस्तानों की जमीन है जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अभी नहीं काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। और वो कब्रिस्तानों की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और शहर के बीचों बीच की कब्रिस्तान है। दतिया गेट की कब्रिस्तान है, लाखों करोड़ रुपए की है, उस पर पार्किंग बना ली गई है, मार्केट बना ली गई है और उस पर कुछ भूमाफिया निर्माण करके कमाई कर रहे हैं और खा रहे हैं। इसी तरीके से साईं का तकिया, जायदा कॉलोनी और इसके बाद आपकी मस्जिद मंसूरियान नाले वाली मस्जिद, इन चारों पांचों प्रॉपर्टियों की बहुत प्रॉपर्टी है और लाखों करोड़ रुपए का इसमें घोल है। मैंने इसकी कार्रवाई करी मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर। और ये जो भूमाफिया हैं वो शहर के मजरिया हिस्ट्री सीटर नूर अहमद मंसूरी, याकूब अहमद मंसूरी, मंसूर अहमद मंसूरी और उनके भाई परिवार वाले मंसूर और सुलेमान और जायदा भी है, ये सारी प्रॉपर्टियों को निजी बना लिया है और उस पर वो खुद अपना निजी उपयोग कर रहे हैं। 1 रुपए भी सरकार को नहीं दे रहे हैं। हमने इन सब की कार्रवाई करी, उनकी कार्रवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी और ये इंक्वायरी सेटअप हो गई जिलाधिकारी के माध्यम से। ये देखिए मुझे भी लेटर है, जिलाधिकारी को, नगर आयुक्त को है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को पत्र दिया है। सारे बफेस में क्या मामला है बता रहे हैं हम आपको। ये सारे जांच चल रही है। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें कैसे झुका पाएं। तो इन्होंने करा क्या कि एक इनके पास महिला आई होगी 18 तारीख को और हर एक के पास आती है, हर वकील के पास आती है, इनके पास महिला आई होगी। तो उस महिला अपना मुकदमा लड़वाने के लिए आई थी, वो बयान देने के लिए आई थी। इन्होंने उस महिला से सेटिंग करी, लालच करी, जो भी किया हो। उस महिला से बयानों में एक धीरे से मेरा नाम भी शमीम खान नाम बुलवाया है, जो शमीम खान उसकी आइडेंटिफिकेशन एडवोकेट डॉक्टर कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन फिर महिला के बयान के बाद उन्होंने इन लोगों ने साजिशन रंजिशन हमें नीचे दिखाने के लिए, हमें रास्ते हटाने के लिए, ताकि हम मुकदमे फंस जाएं और हम जेल चले जाएं और ये अपने मकसद को पूरा कर लें। इन्होंने 164 महिला से एक शमीम बुलवाया। फिर इसके बाद इन लोगों नूर याकूब सुलेमान मंसूर ने मिलाकर एक प्रार्थना पत्र दे दिया कल की डेट में डीएम साहब को। उसके बाद हम लोगों को ये जानकारी, प्रोटेस्ट हम लोग करने के लिए आए हैं। अगर इस तरीके से होगा तो कोई भी महिला किसी भी वकील का नाम किसी भी मुकदमे में बयानों के आधार पर लिखा जाएगी और वो वकील जेल चला जाएगा। कचहरी के अंदर गंदगी नहीं फैलने देंगे। सारे अधिवक्ता साथी एक साथ मिल करके जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय को अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करी और ज्ञापन दिया। मेरा एक सवाल है कि आप अक्सर लोगों को न्याय दिलाते हैं और इस तरह के मामले आपके पास आते हैं जी, तो इसमें घबराने किस तरह का, मतलब किस तरह से? देखिए, एक सबसे अहम चीज होती है आदमी की इज्जत हयाती। अगर इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। आदमी की जान तो ठीक है, शरीर चल रहा फिर रहा, लेकिन अगर उसकी इज्जत है तो सब कुछ है। इतना गंदा आरोप लगाया और साजिशन लगाया जिसका कोई आधार नहीं। अगर कुछ कार्रवाई होगी तो महिला के ऊपर होगी और जो साजिश करने वाले बच के निकल जाएंगे। इसलिए उन सब लोगों को सामने लाना पड़ेगा, उन्हें बेनकाब करना पड़ेगा। और हम ये मांग करते हैं कि इन लोगों ने कल हमारे साथ घटना कारित की है, उस पर भी हमने मांग करी है कि साहब इनके ऊपर मुकदमा लिखे और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा के निर्देशन में समस्त थाना अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ने वाले मुख्य बाजार कस्बा एवं सभी महत्वपूर्ण स्थानों में आगामी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया। पैदल मार्च के शासन द्वारा कोविड-19 के तहत कोरोना वायरस को दृष्टिगत निर्गत नियमों के अनुपालन करने की अपील की गई है। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जन साहस संस्था के द्वारा दूसरी बार बारियातू प्रखंड के गाड़ी नचला, गुनिया, शिमला, गड़गोमा और लोदमदाग गांव के प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों लोगों के बीच 20 किलो चावल, 10 किलो आटा और 2 लीटर सरसों तेल और जबकि 2.5 किलो दाल, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, साबुन, सैनिटाइजर, 1 पैकेट मास्क, ये सब चीज़ों का वितरण किया गया। ये उन लोगों को दिया गया जो जनसाहस के निजी सर्वे में आर्थिक स्थिति खराब से गुजर रहे हैं। लातेहार से सीनियर संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट।
साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीती रात में गुप्त सूचना मिली कि निताई मंडल पिता कैलाश मंडल साकिन मंगलहाट अवैध हथियार के साथ कहीं अपराध करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद मिले गुप्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने सदस्यों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निताई मंडल पिता कैलाश मंडल के घर पर छापेमारी मारी। छापेमारी के दौरान पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति भाग गया और एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछने पर उसने अपना नाम संजय मंडल उर्फ गुड्डू मंडल पिता फूलचंद मंडल बताया है। थाना राज महल जिला साहिबगंज बताया है। भागने वाले व्यक्ति का नाम निताई मंडल का बेटा बताया जा रहा है। गिरफ्तार संजय मंडल उर्फ गुड्डू मंडल की तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा और एक गोली बरामद की हुई है। पूछताछ के दौरान संजय मंडल उर्फ गुड्डू मंडल ने बताया कि इन लोगों के द्वारा अपराध करने की योजना बनाई जा रही थी। संजय मंडल उर्फ गुड्डू मंडल की निशानदेही पर पूर्व में नमामि गंगे से चोरी किया गया बैटरी भी बरामद किया गया है। 6-7 की रात्रि में एसडीपीओ राजमहल को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी मंगलहाट के पास अवैध हथियार के साथ जमा है और किसी गंभीर अपराध को कारित करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में निताई मंडल के घर के पास से एक अभियुक्त को पकड़ा गया, जिसका नाम संजय मंडल उर्फ गुड्डू मंडल है, और एक व्यक्ति वहां से भागने में सफल रहा, जो निताई मंडल का बेटा बताया गया। इसकी निशानदेही पर पूर्व में नमामि गंगे से चोरी गए बैटरी बरामद किए गए हैं और तथा इसके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए और घर की तलाशी लेने पर और एक हथियार और गोली बरामद हुए। इस तरह 2 हथियार और 2 गोली बरामद हुए हैं। संजय मंडल का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और ये इस तरह इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया है और अपराध घटित होने से रोका है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।